हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द पावर ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम, मोमेंटम। स्टॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से ढेर सारी चीजें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। 2 पॉइंट सिस्टम यानी कि रिवर्सल, मोमेंटम कब वापस आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न्स यानी कि डाइवर्जेंस के साथ, एमएसीडी में डाइवर्जेंस देखते साथ, आरएसआई प्राइस सेक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए रेडी है। इसको देखें, समझे, सीखें और प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपको बार बार फोकस करने को कहता हूं प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिस के माध्यम से चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाती है और उसके बाद फिर आपको उस पर्टिकुलर मोमेंटम वाली चीज पे कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस नहीं है तो चीजें डगमगाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस आपको क्या देगी? कॉन्फिडेंस देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रैक्टिस में लगेगा टाइम, पैसा नहीं लगेगा प्रैक्टिस में, क्या लगेगा? टाइम। तो टाइम स्पेंड करेंगे तो कॉन्फिडेंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम सीखने में, प्रैक्टिस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस हमारा गेन हो रहा है, और कॉन्फिडेंस गेन होगा तो बाकी आप समझ सकते हो चीजें। अब आज के एग्जांपल्स आपके सामने, ये सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। आज का सुमिटोमो केमिकल्स 15% की रैली, मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस स्टॉक से कई क्वेश्चंस हमारे आंसर्स निकलेंगे। और 30,000 करोड़ का हो चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जरा देखिए, कुछ टाइम पहले स्टॉक का हम काफी डिटेल में जिक्र कर रहे थे जब ये स्टॉक वापस मोमेंटम शो कर रहा था। आज की डेट में आपको लगेगा यार ये स्टॉक बहुत भाग गया, तो सबसे पहले इस स्टॉक में हम रिवर्सल को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस स्टॉक को अगर आप देखो तो पूरा का पूरा आपको दिखेगा, सिचुएशन दिखेगा, क्या किस तरीके से सिचुएशन बन रही है। और मैं क्यों इसकी चर्चा कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे? क्योंकि मुझे ये स्टॉक जब दिखा था, जब इसमें मोमेंटम नहीं था, तो मुझे इसमें सबसे पहले दिखा था डाइवर्जेंस। इसका डाइवर्जेंस और इसका डाइवर्जेंस। आप कहोगे कैसी बात करो, 1 डाइवर्जेंस 2 डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस दिखने के बाद जैसे ही ये मोमेंटम में आने की कोशिश कर रहा था मई के मंथ में, तो मुझे यहाँ पे ये स्टॉक दिख गया था भाई, ये जड़ से ऊपर जाने वाला है। और मैं आपके सामने तुरंत इसका वीडियो क्रिएट किया था भाई, ये स्टॉक एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार करने वाला है 400 के टाइम पे, और विद स्टॉप लॉस ऑफ 342 350 के आसपास। आपको यार क्या बात कर रहे हो, देखिए कितना इंपॉर्टेंट था। वहां से लेके अगर आप अभी स्टॉक को देखोगे, इस जोन से लेके, तो अभी इसने ऑलमोस्ट मोर देन 50% का रैली इसने दे दिया। जरा देखना और समझने की कोशिश करना इस स्टॉक को। डेट फ्री केमिकल स्टॉक, आपको क्या देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये देखिए जोन यहाँ पे स्टार्ट हुआ 405 का प्राइस, और ये है मई 2024 का डबल डाइवर्जेंस। और उसके बाद ये स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन जब हम यहां से एंट्री करते हैं, जो ऑल टाइम हाई है, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जोन होता है। आपका हो गया टारगेट हिट हो गया, निकल गए। लेकिन अगर फ्रेश दोबारा एंट्री यहां पे कहीं पे लेनी है, तो पहले तो भाई टारगेट प्रॉफिट बुक, लेकिन कंसोलिडेशन करेक्शन देखने को मिल जाए तो दोबारा एंट्री का मौका। कंसोलिडेशन करेक्शन आप देखिए, ऑल टाइम हाई के नियर कितनी जबरदस्त तरीके से कितनों हफ्तों से कंसोलिडेट ये किया। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे ये कंसोलिडेशन हायर हाइज बना रही है। इसको कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस की चीज। अगर आप इसी चीज को डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और अच्छे से चीजें सीखने को मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही थी, और मई के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे थे, तो एक साइकिल स्टार्ट हो रही थी, पॉजिटिविटी 405 के आसपास ये शेयर का हमारा प्राइस था, बढ़िया मौका था। और दूसरा, अगर यहाँ पे देखोगे, अब इन लो पॉइंट को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। टारगेट हिट हो गया, लो पॉइंट को ध्यान से देखिए और आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यानी कि ये देखिए, देख रहे हो, हायर लो प्राइस में लोअर लो आरएसआई में, यानी एमएसीडी में, आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस इसको कहा जाता है। मतलब एक स्टॉक और पॉजिटिविटी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है ऑल टाइम हाई के नियर। एक क्वेश्चन आया था एक व्यूअर का कि यार ऑल टाइम हाई के नियर किस तरीके से एक्टिविटी होती है। भाई ऑल टाइम हाई के नियर अगर हमको कोई चीज देखनी है एंट्री के लिए, तो हमको कंसोलिडेशन करेक्शन देखना है, पुल बैक देखना है, तभी एंट्री लेनी है, अदरवाइज नहीं। देखिए यहाँ पे पुल बैक भी है, सब चीज है, यहाँ पे पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी है, रैली आपको देखने को मिली। ये तो एक स्टॉक था जिसकी हमने चर्चा करी, लेकिन हम एक स्टॉक नहीं और स्टॉक्स देखेंगे और सीखेंगे और समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिखाती है, आपको समझाती है। एक और स्टॉक को देखेंगे जिसका नाम है डिविस लैब, एक बड़ा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 1,44,000 करोड़ हो चुका है। एक उधार मुक्त कंपनी, जो कि अगर आप देखोगे इससे भी ढेर सारी चीजें आप सीखोगे। वीकली चार्ट आपके सामने है, डिविस लैब आपके सामने है।
अब डिविस लैब में पिछले कुछ टाइम में इसी तरीका जो आपने सुमी कैम में देखा था, इसी तरीके का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला था, एक मोमेंटम देखने को मिला था। देखिए प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और कहीं तो आके रुकेगा, कहीं तो आके ये जो मोमेंटम है फॉल का कम होगा, कहीं तो हमें वापसी देखने को मिलेगी। और जैसी हमें वापसी देखने को मिलती है इन लेवल्स पे, तो स्टॉक हमारे रडार में आता है। लेकिन स्टॉक ने बहुत पेशेंस, बहुत कंसोलिडेशन दिया, और उसके बाद स्टॉक ने अब जाके अपने इस टारगेट को हिट किया। ऑल्दो ये टारगेट, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत जबरदस्त मूव दे दिया, लेकिन 48-50% के आसपास का मूव इसने भी दिया। कोई बड़ा मूव नहीं दिया, बट अभी क्या है मैम, टारगेट जोन पे, प्रॉफिट बुकिंग जोन पे आपको देखने को मिल रहा है। फिर उम्मीद करेंगे कंसोलिडेशन करेक्शन की, लेकिन अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। आरएसआई पे आपको लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा डाइवर्जेंस। ऐसा डाइवर्जेंस कभी भी मैं आपको इसलिए कहता हूं कि भाई जैसे पीक पर होता है, उसी तरीके से गिरावट के टाइम पे भी आपको मोमेंटम देखने को मिलता है। देखिए पॉइंट नंबर 1 आप देखिए, और यहाँ पे देखिए क्लियरली ये लो पॉइंट आप देख सकते हो इसको यहाँ पे कहीं, और दूसरा पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है यहाँ कहीं पे, पॉजिटिविटी है लोअर लो के साथ, और मोमेंटम कब आया, इन जोन्स पे आया, आपको मई जून के टाइम पे मोमेंटम आया। अब मई जून के टाइम पे अगर मोमेंटम आया है तो स्टॉक को आप देखना, मई जून के टाइम पे आपके सामने ये स्टॉक जून 28 2023 को कैसा प्राइस था और किस तरीके से उम्मीद थी इसकी, और बिल्कुल स्टॉक ने उसी तरीके का प्राइस बनाया, उसी तरीके की उम्मीद बनाई। लेकिन थोड़ा सा आप देखिए ऊपर गया, करेक्शन आया, ऊपर गया, करेक्शन आया, ऊपर गया, अब जाके ये रैली दिया। लेकिन आप ओवरऑल देखोगे तो बिल्कुल पेशेंस के साथ स्टॉक ने बढ़िया मूव दिया। थोड़ा टाइम जरूर लगा, कोई स्टॉक जल्दी भाग जाते हैं, कहीं पे हमें टाइम लगता है, यही मार्केट का नियम है। समय यहाँ पे देना पड़ता है सीखने के लिए, पेशेंस, और मार्केट में बने रहने के लिए पेशेंस। तो ये बहुत खूबसूरती वाली चीज है मार्केट की। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखते हो तो चीजें यहाँ पे मोमेंटम 2 पॉइंट सिस्टम के बाद यहाँ पे साइकिल स्टार्ट होती है 3400, और जून की अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, जून 27 की, तो क्या प्राइसिंग थी, ये जोन था 3400 का। वहां से और जब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमें पता ही है हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप होता है, और हमें उसी हिसाब से पोजीशन के साइज को मैनेज करना होता है। तो यहाँ पे कहीं हमने एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आप देखिए क्लियरली कि भाई कहीं पे भी कोई पेन वाला बात नहीं है, और सीधे उसके बाद स्टॉक में आती है रैली, और बढ़िया तरीके से आज की डेट में स्टॉक में टारगेट हिट हो गया ऑल टाइम हाई का। अब उम्मीद करेंगे स्टॉक थोड़ा सा और यहाँ पे मूव करके पुल बैक दे, कोई फ्रेश वाला एंट्री वाला लोग यहाँ पे होगा, तो मैं तो क्लियरली आपको कह देता हूँ ऐसे टच कर देता है ऑल टाइम हाई को, चाहे वो कितना भी भाग जाए, तो मेरे लिए ये सबसे खतरनाक एंट्री होती है। मेरे लिए अगर कुछ, मैं कहीं पे अगर किसी स्टॉक में एंटर करने की कोशिश करता हूं, तो मैं आपको कहता हूं स्टॉक में एंट्री करो, ये जोन आपके काम का है, ये जोन आपके काम का है, ये जोन आपके काम के हैं। ये जोन क्यों काम के हैं, क्योंकि देखिए ये ब्लू लाइन जो आपको देखने को मिल रही है 200 SMA, ये पास है, ये 20 MA की लाइन है, ये 50 की लाइन है, ये पास है देखिए, तो तब तक आपके काम के। जैसी ये दूरी बढ़ जाती है, मेरे हिसाब से रिस्क भी ये बढ़ जाता है। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने हिसाब से भी देखोगे रिस्क बढ़ ही जाता है। लेकिन ये सारी चीजें प्रैक्टिस के थ्रू कॉन्फिडेंस आएगा कि कहाँ पे ज्यादा रिस्क आपको देखने को मिला, कहाँ पे लो रिस्क आपको देखने को मिल रहा है। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यहाँ पे एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यहाँ एंट्री लिया विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, तो आपको पता है रिस्क क्या है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता होगा इन वीडियोस के माध्यम से, और कमेंट के थ्रू हमें भी मोटिवेट करते रहे, और फिर से कहूंगा सीखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, अवेयरनेस जरूर स्प्रेड करें। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए लोगों को स्कैम्स से, लोगों को टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर करने के लिए, अवॉइड करने के लिए इन चीजों को आपको लर्निंग की तरफ आना पड़ेगा। तो लर्निंग, और लर्निंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लर्निंग के लिए पैसा नहीं चाहिए, लर्निंग के लिए अगर कोई चीज चाहिए वो होती है टाइम। अगर आप टाइम देते हो तो डेफिनेटली आप सीखते हो। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।